लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द वर्सेस। हमें टेट्राहेड्रन के जो वर्सेस हैं वो गिवन हैं, हमने इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लेट करें सॉल्यूशन। लेट जो हमारे पास वर्टेक्स है इसको नाम दे दें जी। ए वर्टेक्स 1 2 8, बी वर्टेक्स है जी हमारे पास 3 2 9 एंड स्टूडेंट्स सी वर्टेक्स है जी हमारे पास 2 1 एंड 4, जबकि डी हमारे पास स्टूडेंट्स है जी 3 3 एंड 10। यह आ जाएगा। अगर इनके मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 1 8 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये मेरे पास इक्वल आएगा जी 3 2 9 स्क्वायर ब्रैकेट में एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये मेरे पास स्टूडेंट्स इक्वल आएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 1 एंड 4, जबकि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 3 3 एंड 10। ये मेरे पास आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हमने फाइंड आउट करना है। टेट्राहेड्रन की मैंने आपको शेप भी बताए थे, कुछ इस फॉर्म में ये होता है। तो इस वॉल्यूम को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अगर ए हो, बी, सी और डी, जो डायरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ए बी, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ए सी और एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ए डी। ये तीन वेक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं, फिर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है आपने और फिर 1/6 से मल्टीप्लाइंग करवा देना, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम वेक्टर ए बी निकालते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट फिल वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट है जी। ए बी हम कैसे निकालते हैं जी, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी स्टूडेंट्स मेरे पास है जी 3 2 9 माइनस ओ ए है मेरे पास 2 1 8। ये आ गया जी। तो आपको पता है जी सेकंड को फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से एंड थर्ड को थर्ड में से हम माइनस करते हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 3 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 9 माइनस 8। सो मेरे पास आ गया जी 1 1 1। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर आ जाएगा। आप चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में रहने दें या ए बी को इस फॉर्म में लिख दें तब भी एक ही बात है, यानी कि आई प्लस जे प्लस के। ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, कैलकुलेट करें ए सी वैक्टर ए सी। सो वैक्टर ए सी कैसे फाइंड आउट होगा जी, ओ सी माइनस ओ ए। सो स्टूडेंट्स ओ सी की वैल्यू है मेरे पास 2 1 एंड 4 माइनस ओ ए की वैल्यू है 2 1 एंड 8। ये आ गया। इसी तरह आप सेकंड को फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से एंड थर्ड को थर्ड में से माइनस करेंगे तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 एंड 4 माइनस 8। सो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 0 0 एंड माइनस 4। तो अगर इसको आप आई जे के की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा जी 0 आई प्लस 0 जे माइनस 4 के। ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ए डी वैक्टर फाइंड आउट करो, ए डी। सो ओ डी माइनस ओ ए ये आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ओ डी की वैल्यू है जी मेरे पास 3 3 एंड 10 माइनस ए की वैल्यू है आपके पास 2 1 8। याद रखिएगा इसमें छोटी ब्रैकेट जो होती है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट को लिखेंगे तो ये एक तो पोजीशन वेक्टर हो सकता है
और इसको आप आई जे के भी फॉर्म में लिख सकते हैं बाय द वे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 3 - 2, 3 - 1 एंड 10 - 8। फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करें, सेकंड को सेकंड में से और थर्ड को थर्ड में से माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया जी 1, 2 एंड 2, यानी कि ए डी जो है ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी I + 2j + 2k। ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए ए बी, ए सी एंड ए डी, सो ये है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट पे ए बी वेक्टर आ रहा है तो इसके कंपोनेंट मेरे पास आएंगे जी 1, 1 एंड 1। सेकंड पे ए सी वेक्टर आ रहा है तो इसके आएंगे जी मेरे पास 0, 0 -4 एंड स्टूडेंट्स ए डी थर्ड पे आ रहा है तो इसके आई के कंपोनेंट होगा जी 1, जे का कंपोनेंट 2 कोफिशिएंट सॉरी एंड के का जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास है जी 2। या अब आप इसको R1 से एक्सपेंड कर दें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की होगी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंड बाय R1, सो R1 से जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये आएगा 0 + 8 - 1 × 0 + 4 एंड +1 × 0 - 0, ये आ गया जी। सो 8 - 4 + 0, तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 4। ये हमारे पास आंसर आ गया जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए सी एंड ए डी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन that are equal to 1/6 एंड वेक्टर जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी, बी सी, ए सी एंड ए डी, सो इज इक्वल टू 1/6। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास आया जी 4, सो 2 2s आर एंड 2 3s आर, तो उसमें 2/3 यूनिट जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 को ट्राई कीजिएगा सेम इसी तरह आपने स्टूडेंट्स 3 वेक्टर निकालने हैं ए बी, ए सी और ए डी, फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके लास्ट पे जाके 1/6 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा तो आपके पास इसका वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आ जाएगा। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी वर्क इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, एक हमें स्टूडेंट्स फोर्स गिवन है, इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव फ्राम P1 to P2। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। वर्क डन क्या होता है जी F.D, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर करे तो हम क्या कहते हैं जी, उसने वर्क डन किया, यानी कि F.D। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखें वो कह रहा है जी फाइंड द वर्क इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा पॉइंट P1 से P2 की जानब, यानी कि वो ऑब्जेक्ट पहले P1 पॉइंट पे था, जब हमने उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया P2 पॉइंट जाने तक। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, वर्क डन फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर भी वर्क डन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके आए हो कि वर्क डन होता क्या है। बाय द वे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी है कि F.D। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले गिवन क्या है जी, हमें गिवन दैट फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स है जी मेरे पास, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए 4i + 3j + 5k यह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि वर्क हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। और वर्क जो होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है F.D के, लेकिन अभी हमारे पास स्टूडेंट्स D जो है वो हमें नहीं पता, तो D कैसे आएगा। अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, यहाँ पे एक वेक्टर फाइंड आउट कर ले, यानी कि P1 और P2 ये हमें 2 पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट्स
गिवन पॉइंट्स P1 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3, 1 एंड -2 एंड स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा जी OP1 ये मेरे पास होगा जी 3, 1 एंड -2 ये आ गया। इसी तरह मेरे पास पॉइंट P2 है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2, 4 एंड 6, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा जी OP2 ये मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा जी 2, 4 एंड 6 ये आ गया जी। अब P1 जो होगा P1 P2 जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की कांस्टेंट, तो ये मैं इसको नाम दे देता हूँ जी हमारे पास D की इक्वल है, ठीक है। आप यहाँ पे ना इसको, क्योंकि ये फिज़िक्स के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं इस तरह, आप इस तरह इसके नीचे लगा दें, तो ये एक मेरे पास जो है वो D आ जाएगा, यानी कि OP2 माइनस OP1। सो OP2 है मेरे पास 2, 4 एंड 6 माइनस स्टूडेंट्स OP1 जो है वो है जी मेरे पास 3, 1 एंड -2। तो इसको माइनस करें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 2 - 1 करेंगे, 2 - 3 करेंगे -1 आ जाएगा जी, 4 - 1 करेंगे आंसर 3 आ जाएगा, 6 माइनस प्लस होकर 8 आ जाएगा। तो इसको अगर आई जे की फॉर्म में लिखूँ तो -i + 3j एंड +8k, ये मेरे पास स्टूडेंट्स D आ जाएगा। अब वर्क क्या है जी, W = F.D। F मेरे पास है स्टूडेंट्स 4i + 3j एंड +5k डॉट प्रोडक्ट -i + 3j + 8k, i का i के साथ लें 4 × -1, j का j के साथ 3 × 3 एंड +5 × 8, तो ये मेरे पास आ गया जी -4 + 9 + 40। तो स्टूडेंट्स इसका मेरे पास आंसर आ गया जी 45 यूनिट जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका वर्क आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो वर्क डन की वैल्यू है। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स अगर हमें फोर्स गिवन हो और 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, तो वो जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वहाँ से हम एक वेक्टर बना के उसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पार्टिकल्स एक्ट बाय कांस्टेंट फोर्सेस। एक हमारे पास पार्टिकल है जिस पे स्ट्रेस कांस्टेंट जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं, इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, फाइंड द वर्क डन। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें जस्ट एक हमारे पास फोर्स थी जो एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानब जो है वो उसको मूव करवा रही थी। अब यहाँ पे एक पार्टिकल्स के ऊपर 2 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, लेकिन उसको भी वो क्या कर रही हैं जी, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ क्या कर रही हैं जी, डिस्प्लेस्ड करवा रही हैं। तो हमने क्या करना है जी, वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 2 फोर्सेस आ गई हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, दोनों फोर्सेस का सम और आपने A B जो है वो फाइंड आउट कर लेना, जो कि डिस्टेंस के इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, गिवन फोर्सेस मैं लेट कर लेता हूँ जी। हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है उसको F1 जो कि मेरे पास है जी 4i + j एंड -3k। सेकंड जो मेरे पास फोर्स है उसको मैं F2 का नाम दे देता हूँ जो कि मेरे पास है जी 3i - j एंड -k। इनको ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी जी, F1 + F2 करें तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी 4i + j -3k एंड प्लस F2 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास 3i - j एंड -k, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स F जो है टोटल फोर्स मेरे पास आ गई जी 4i + 3i, तो स्टूडेंट्स 7i हो जाएगा j - j तो +0j -3k -k, सो आंसर -4k। ये हमारे पास फोर्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स उसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास पॉइंट A है वो है जी हमारे पास 1, 2 एंड 3, जबकि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी OA दैट आर इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये आ गया जी। एंड स्टूडेंट्स मेरे पास B है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 5, 4 एंड 1 हैं। इसका पोजीशन वेक्टर OB जो है वो मेरे पास होगा जी स्क्वायर ब्रैकेट में 5, 4 एंड 1 होगा। अब आपने AB फाइंड आउट करना है जो कि एक डिस्टेंस की इक्वल होगा AB।
सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास होगा जी ओ बी माइनस ओ ए कर दें आप। सो स्टूडेंट्स ओ बी जो है वो मेरे पास है जी 5 4 एंड 1, जबकि ओ ए है 1 2 एंड 3, ये आ गया जी। सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे, आंसर क्या आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया जी 4। 4 माइनस 2 करेंगे आंसर 2, 1 माइनस 3 करेंगे आंसर -2। अगर हम इसको आई जे के की फॉर्म में लिखें सो 4i प्लस 2j एंड -2k, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम जस्ट इसका क्या करेंगे जी, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो स्टूडेंट्स एफ मेरे पास सम जो आई है दो फोर्सेस का वो आया जी मेरे पास 7i एंड प्लस 0j एंड -4k। डॉट प्रोडक्ट डी जो आया वो मेरे पास आया जी 4i प्लस 2j एंड -2k, ये आ गया जी। सो डॉट प्रोडक्ट लें, i का i के साथ होगा 7 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 एंड प्लस -4 इंटू -2, ये आ गया जी। सो 28 प्लस 0 एंड प्लस 8, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 36 यूनिट। तो वर्क डन जो होगा वो मेरे पास ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अ पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ठीक है जी, एक पार्टिकल है जिसको हमने डिस्प्लेस्ड किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर दी एक्शंस ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, और उस पार्टिकल्स के ऊपर ना कांस्टेंट फोर्सेस जो हैं वो अप्लाइड हो रही हैं। फोर्सेस हमारे पास कितनी हैं जी, 3 फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाइड हो रही हैं। हमने स्टूडेंट्स शो करना है कि जो टोटल वर्क डन होगा बाय द फोर्सेस, इन फोर्सेस के लगने से जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा जी 102 यूनिट्स होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो हम बताते हैं जिसको गिवन फोर्सेस हमारे पास जो फोर्सेस गिवन है जी F1 जिसकी हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू है 10i माइनस जे एंड प्लस 11k, और जो F2 है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास 4i प्लस 5j एंड प्लस 9k, एंड F3 जो है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास -2i प्लस j एंड -9k, ये आ गया जी। अब स्टूडेंट्स आप इन फोर्सेस को कर लें ऐड। सो F1 प्लस F2 प्लस F3, तो F1 है मेरे पास 10i माइनस जे प्लस 11k प्लस F2 है मेरे पास 4i प्लस 5j प्लस 9k, एंड स्टूडेंट्स मेरे पास F3 है -2i एंड प्लस j -9k। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी जी स्टूडेंट्स 10i 4i 14i और -2i करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 12i माइनस जे एंड प्लस 5j 4j, और इसमें ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास ये हो जाएगा जी 5j। ठीक हो गया जी। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स 11k और 20k हो जाएगा 9 जब ऐड करेंगे, या इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी जस्ट 11k, ये आ गया। ये हमारे पास आ गई जी फोर्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जिस पार्टिकल ने डिस्प्लेस्ड किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो हमें एक डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो गिवन जो पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स है जी हमारे पास ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 5 -5 एंड -7। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 5 -5 एंड 7। ठीक है जी। पॉइंट बी है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 6 2 एंड -2, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है ओ बी वो मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 6 2 एंड -2, ये आ गया जी। सो डी जो है वो मेरे पास आएगा जी ए बी जो कि इक्वल होता है जी ओ बी माइनस ओ ए। सो स्टूडेंट्स ओ बी 6 2 -2 6 2 -2 -5 -5 एंड -7,
ये आ गया जी। इसको आप कर दें माइनस, तो उसमें से मेरे पास डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा जी 6 माइनस 5 करेंगे आंसर 1, 2 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 7, एंड माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 7, सो माइनस 2 प्लस 7 आंसर इज़ 5। तो इसको आप लिख लें आई जे की फॉर्म में, प्लस 7j एंड प्लस 5k, ये आ गए। सो वर्क डन हमने प्रूव करने के वो हमारे पास कितना है जी 102। तो उसमें ये आएगा जी वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो फोर्स है जी हमारे पास 12i एंड प्लस 5j एंड स्टूडेंट्स प्लस 11k, डॉट प्रोडक्ट i प्लस 7j एंड प्लस 5k, ये आ गया जी। सो इसका डॉट प्रोडक्ट लें, i का i के साथ आएगा 1 एंड प्लस 5 इंटू 7 एंड प्लस 11 इंटू 5, तो ये मेरे पास आ गया जी 12 प्लस 35 एंड प्लस 55। सो 102 यूनिट ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो वर्क डन है वो आ जाएगा जो उसने हमसे डिमांड की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर। हमारे पास एक फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है जो कि 6 है हमारे पास, और फोर्स जो है वो जो मैग्नीट्यूड है ना वो एक्ट करेगी पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब फ्रेंड्स ये एक वेक्टर है और हमें फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे फाइंड आउट होगी? सेम इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम डिस्कस करके आए। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 था वहाँ पे, जब हमें मैग्नीट्यूड एक वेक्टर की गिवन होती थी और वो उस वेक्टर के क्या होता था, दूसरे के पैरेलल होता था, तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको जितनी उसकी मैग्नीट्यूड होती थी उससे मल्टीप्लाइंग करवाते थे तो वो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाता था। अब क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वजह से इसमें हम क्या करेंगे जी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेकर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी कि वेक्टर को डिवाइड करते हैं ना उसकी मैग्नीट्यूड से, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो जब हमें एक वेक्टर मिल जाएगा यानी कि एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी, तो हम उस मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी। द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम, और जो मतलब हमारे पास पॉइंट हैं वो क्या है जी, डिस्प्लेस हो रहे हैं जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानब, यानी कि अगर इन दो पॉइंट्स को हम लेट कर ले ए और बी तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, वर्क डन फाइंड आउट करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें से आप लेट करें, लेट कि जो आपके पास v वेक्टर है, ये कोई v वेक्टर है 2i माइनस 2j एंड प्लस k। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें। क्या आएगी जी आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसमें ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1, सो आंसर स्क्वायर रूट 9, आंसर इज 3। तो हमारे पास इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आ गई जी 3। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वो वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करवा दें। सो वेक्टर है हमारे पास स्टूडेंट्स 2i माइनस 2j एंड प्लस k डिवाइडेड बाय 3। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स है, रिक्वायर्ड फोर्स वो स्टूडेंट्स मेरे पास होगी जी F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइंग ऑफ v यूनिट वेक्टर, तो हमें फोर्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स फोर्स F इज इक्वल टू 6 इंटू 2i माइनस 2j एंड प्लस k डिवाइडेड बाय 3। 3 2s आर 6, सो F आ जाएगा जी मेरे पास 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी 4i माइनस 2j एंड प्लस 2 2s आर 4j एंड प्लस 2k, ये आ गया जी मेरे पास। अब हमें इसमें चाहिए d वर्क, तो वर्क डन के लिए एक d चाहिए और एक फोर्स चाहिए। अब पॉइंट हमें गिवन है, लेट कर लें आप, लेट पॉइंट A है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1 2 एंड 3, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OA वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल होगा जी 1 2 एंड 3, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें। और पॉइंट B लेट कर लें आप दूसरे को 5 3 एंड 7, ठीक है जी, 5 3 एंड 7। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है OB ये मेरे पास आ जाएगा जी 5 3 एंड 7, ठीक हो गया जी। अब फ्रेंड्स आप D निकालें, D इज इक्वल टू AB,
ठीक है। जितना इन्होंने डिस्टेंस दो पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक वेक्टर हमें देगा, तो ये डी की इक्वल होगा। तो ये मेरे पास है कि जी ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी है मेरे पास 5, 3 एंड 7 माइनस 1, 2 एंड 3, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स डी जो है ये मेरे पास आ गया जी 5 माइनस 1, 3 माइनस 2 एंड 7 माइनस 3। आंसर इज 4, 1 एंड 4, ये आ गई मेरे पास। सो डी जो है वो स्टूडेंट्स मुझे मिल गया 4i प्लस जे एंड प्लस 4k। अब आप वर्क डन फाइंड आउट करें तो एफ डॉट डी, ये आपके पास फार्मूला है। फोर्स आपने निकाली जी 4i माइनस 4j एंड प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस j प्लस 4k, ये आ गया जी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी मेरे पास 4 इंटू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 डॉट प्रोडक्ट लें प्लस 2 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 16 माइनस 4 प्लस 8। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 20 यूनिट जो है वो मेरे पास स्टूडेंट्स वर्क डन आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के अबाउट अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट क्लासेस के ऊपर एक लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हमारी सेकेंड ईयर की कंप्लीट जो बुक है उसके मैंने लेक्चर जो होंगे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह तबारक तआला स्टूडेंट्स ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।